अस्सलाम वालेकुम। सारा बेगम ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अब मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। समझ लीजिए 11:30 हो गया है। अब गुनगुन भी सो के उठ गई है। फटाफट हम थोड़ा खाने पीने की भी तैयारी करेंगे और काम वाम भी करेंगे। और खास साहब है नहीं भाई, तो देखिए कुछ समझ आता नहीं है हम लोग खाना क्या बनाए। खास साहब रहते तो ये होता है भाई चल ये बनाना, टाइम से खाने पीने की थोड़ी फिक्र होती। खास हम नहीं रहते तो इतना हमें खाने पीने की टेंशन नहीं रहती। हम कुछ भी भाई, ये कपड़े लत्ते मैं निकाली हूँ हाथ से अपने कपड़े लत्ते धोने के लिए। तो कुछ कपड़े भिगो रखी हूँ, कुछ ये है हाथ वाले कपड़े इनको, क्योंकि सारे कपड़े मैं मशीन में नहीं धोती। कुछ कपड़े मेरे सूट जो लगभग होते हैं या बच्चों के, वो हाथ से ही धुलते हैं। और इस कमरे की तो भाई जितनी सेटिंग कर लो इतनी कम है। कर करके मैं परेशान हो रही, बार बार इनकी सेटिंग करो फिर बिखर जाते हैं। और ये अलमारी भी, मेरा ये अलमारी है ये भी नहीं खुल रहा है, सब हट चुके हैं। कवर का देखिए ऐसा कलर है, ये कोई गंदा सोफा नहीं दिख रहा पर इसका कलर ही ऐसा करा है ना। खान साहब तो खुद गए नहीं पसंद करने, कलर ऐसा ही ऐसा लगता है जैसे पे धूल मट्टी कितनी गंदी हो गई है। पर ये बिल्कुल साफ है। पर इस टाइम पे थोड़ा मेरा कैमरा भी ये खराब हो रहा है। और बच्चे हमारे कह रहे हैं अम्मी आईफोन ले लो, पापा से कहे जा रहे हैं पापा अम्मी को आईफोन दिलवा दो। पर मैं मने कर रही हूँ, इसलिए खान साहब भी कुछ नहीं कह रहे। क्योंकि जिस दिन मैं कह दूंगी ना कि हाँ जी आईफोन दिलवा दो, तो बस उस दिन उनका वो होगा कि बस अब ये कह दी है तो दिलवा दे। और खान साहब जब तक मैं बोलूंगी नहीं, खान साहब भी कुछ कहेंगे नहीं। फिर अगर मेरे उससे मेरे मर्जी के बगैर लेंगे तो फिर वो बातें सुनेंगे। बच्चे भी वो भी इसीलिए नहीं ले रहे। तो मैं बच्चे मेरे बस पीछे पड़े हुए, हमें शादी से पहले ले लो आईफोन। बाकी देखते हैं लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो चलो बाद में पता चलेगा। और ये इसमें ये रायता जब ये बनाया अभी, तो ये किसने बनाया ये अरे ये क्या बना रहा है? ये छाछ है। अच्छा सिंटी, दोनों चीज बना ले। रायता बनाया था तो छाछ बनाने की क्या जरूरत थी तुझे? हमारे आदमी को बोली मैं रायता बनाने के लिए, देखिए छाछ भी बना मिक्स मत करो, मिक्स ना करो तो बिना मिक्स करे पिएगा क्या? ये बना लिया छाछ और रायता। अरे देखिए मैं बनाई हूँ, कल के हमारे चिकन बचे हुए थे, इसमें मसाले वसाले थोड़ा डाल के, चावल वगैरह डाल के चावल बना लिए। चलिए लेके, हाथ से इतने सारे कपड़े धोने थे, सब धो ली। पूरे पौधे वौधे सब साफ करी हूँ, सब पूरी सफाई करी हूँ। ये वाले गांव से लेकर आई थी, देखते हैं ये पौधा सही होता है या नहीं होता है, इसकी भी देखी जाएगी। इतना सारा देखिए ये कूड़ा कबाड़ा निकला है, ये सब दिवाली के डब्बे डुब्बे थे, ये सब निकाल दें, ये सब हटा दें। क्या करना है इनका, यहाँ फेंकना ही है। ये छत पे ये देखिए काफ़ी कई महीने बाद, लगभग 8-10 महीने बाद आई हूँ मैं छत पे। ये देखिए इस तरीके से छत है। ये सामने जगह जो थी बिक गई, घर बन गया। और एक इधर भी घर बन रहा है, देखो ये भी जगह बिक गई, ये भी घर बन गया पूरा। और 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये धूप काफ़ी अच्छी है भाई। पार्क में आकर बैठी हूँ भाई। और अब देखिए पार्क में से सब जा रहे हैं आ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे ही बच्चे पूरे पार्क में। ये देखिए बच्चे कच्चे बड़े सब बैठे। मैं बिल्कुल पार्क के लास्ट कोने पे बैठी हूँ। देखिए ये दीवार है घर वर के, मैं बिल्कुल लास्ट में बैठी हूँ, क्योंकि अब हो गया यहाँ पे धूप ख़त्म। अब चलिए चलते हैं, निकलते हैं। यहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, उधर सारे बड़े बूढ़े सब बैठे हैं, औरतें बच्चे सब। चलिए चलते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया, निकलते हैं घर के लिए। गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी आहार कहीं पे, तिलकनगर वगैरह कुछ हम खाने जा रहे हैं। देखिए बिन बुला मेहमान आए। अच्छा कुछ भी। तो गाइस अब हम सब जा रहे हैं, सारी बहनें वगैरह, और आदिल भी पीछे हो रहा है। तो गाइस वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। गाइस जब हमारा ऑर्डर आता है हम आपको दिखाते हैं। हमने ऑर्डर तो कर दिया, हम आपको दिखाते हैं। आ गया और ये ये सब भी आ गया। तेल कितना ज़्यादा है? तेल बटर डोसा भी आ गया। चले जी, कल भी सारा काम वाम करके भाई रात को हम शाम को शॉपिंग वगैरह चले गए थे। उसके बाद शॉपिंग के बाद कुछ सामान वामान लेना था, सब लेके आए। और कुछ चीज़ें आज नहीं तो आज तो नहीं जाऊँगी, खैर कल बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया, टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो कल थक गई हूँ, तब आज तो जाऊँगी नहीं, कल काम वाम भी था। आज फिर जो थोड़े बहुत और रह गए घर के कपड़े उपड़े धोने, वो धोऊँगी। और थोड़ी सफाइयाँ वगैरह ही आज ये कपड़े लत्तों का ही काम करूँगी। और ये देखिए सुबह सुबह मैं
छोले चावल बनाने वाली थी, पर मेरा आदिल बोल के गया अम्मी छोले पूड़ी बना के मुझे लंच में भेज देना, क्योंकि सुबह वो स्कूल चला गया, 11 बजे से पहले उसका लंच भेजना है, तो 10 बज चुका है। तो ये देखिए इधर मैं बना रही हूँ छोले, रात को ही उबाल ली थी, और ये रहा ये मसाला भून रही हूँ, और इधर एक तरफ सरसों का तेल गरम कर रही, क्योंकि अब मैं पूड़ियाँ हैं जो रिफाइंड में नहीं बनाती, सरसों का तेल ही अच्छे से जला के बना लेती हूँ। और देखिए आटा आज मैं गूंदी हूँ इसके अंदर, मिक्सी के अंदर। तो आज मेरा आटा गूंदा है इसमें। चलिए ये निकालते हैं। इसके अंदर मेरा आटा एकदम बढ़िया करके गूंद गया। अब इसके फटाफट पूड़ियाँ बनाते हैं। और छोले तो हमारा हो गया, उबाले हुए है ही, मसाला भुन गया है, बस छोले इसके अंदर पलटते हैं, शोरबा लगाते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से हमारा हो गया छोले तैयार। अगर छोले पूड़ी बच्चे भी खा के चले जाएंगे और हम सब भी खा लेंगे। सना सिम्मी है, ये भी खा के चली जाएंगे, क्योंकि पापा है नहीं इसके। हमारे खां सब तो आएंगे भाई संडे वाले दिन इकट्ठे ही। तो चले फटाफट पहले पानी वानी डालते हैं, नाश्ता करते तैयार। अब मिलेंगे आपसे नाश्ते के बाद। निकाल दी हूँ गर्मा गर्म छोले पूड़ी। चलिए उसको नाश्ता देते हैं। इतना फटाफट मैं आदिल के लिए और पैक कर दूँ टिफ़िन। ले जाओ, 3 पूड़ी तो है। चलिए ये देखिए आदिल का भी लंच पैक कर दी हूँ, और ये अभी रख देती हूँ। जब सना गुनगुन उठेगी जब खाएगी। ये रख, इसको लंच को ले जाओ। अंदर तो मैं डाल दी हूँ थैली, ऊपर से कोई ले तो ले ले। और ये देखिए ये मैं बनाई हूँ अपने लिए नाश्ता, भैया पूरी सब्जी। और ये रायता कल आदिल बनाया था, बचा हुआ था, मैं कहा चलिए रायता भी साथ में खा लेते हैं। यहाँ पे पर्दा घेर देने की वजह से ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया, इसलिए मैं बैठती हूँ अब नाश्ता करती हूँ। और ज़रा खान साहब को करती हूँ कॉल, क्योंकि आज सुबह से खान साहब से बात नहीं हुई है। बाकी तैयार वार हो चुके हैं। अब ज़रा जा रहे हैं हम वहाँ, कहाँ कहते हैं वो, मास्टर जी के घर जाना है। आज छुट्टी पे भी है मास्टर जी, और मैं सोच रही थोड़ा वो करवा लेती, टॉर्च ऑन करते। हाँ, तो मैं वो सोच रही थी नाक की मेरी लौंग की भी वो ख़राब हो गई है, निकल गई है इसकी लौंग, तो इसलिए इसे भी लेके चलते हैं। ये भी वहाँ पे सुनार है, उनसे ये लॉक ठीक करवा लेंगे, तो फिर ये नाक का लॉन्ग मेरा पहनने वाला ये सही हो जाएगा। उनसे ही लेकर आई थी, तो इसलिए उनके पास ही लेकर जा रही हूँ, ठीक करवाती हूँ। और जो 2-3 सूट वगैरह रह गए थे, और सना का पीला जोड़ा रह गया था, वो सब गरारे वगैरह जो है वो सब लेकर आए हैं। तो चलिए उनका भी सूट वूट उसका सिलवाते हैं। और पीला जोड़ा मतलब जो मामा के तरफ से होता है उसे कहते हैं पीला जोड़ा, तो इसलिए वो है। तो मैं थैला वैला उठाते हैं और चलते हैं। और आज हमारी गुनगुना भी खाना वाना ले गई है। आज हमारी जोया रानी भी छुट्टी पे है। बहुत हंसने की बात है, खुशी की बात है, जो छुट्टी पे हंस रही है ऐसे खुश होके। हाँ, तेरा तो दर्द ही रहता है बस, जब देखो। हाँ सही बात है, दर्द का एहसास तो देख भाई जिसे होगा उसे ही पता। सही बात है। ये नाक का मेरी लॉक खराब हो गई है, इस तरीके से थोड़ा सा डाल के चली जाती हूँ। बाकी वहाँ जाके भी मैं नाक का ये निकाल के फिर उनसे लॉक वगैरह ठीक करवा लूँगी। चलिए तैयार वार हो चुके हैं। ये देखिए ये वाले सूट पहनी हूँ मैं, फिरोज़ी कलर का मुझे इतना शौक था, फिरोज़ी कलर मिला नहीं, तो ये वाला सूट बनवाई हूँ। ये गर्म सूट है, ये रहा इस तरीके से। ये पैंट पे भी ऐसे डिज़ाइन है, कढ़ाई है, और पूरे स्टॉल पे है ऐसी, पूरे बॉर्डर वगैरह बाजू वगैरह सब फिरोजी कलर का। इतना सा फिरोजी कलर इसमें एक ली थी, वो कच्चा कलर निकला, फिर उसको चेंज करके फिर मैं ये दूसरा वाला कलर ली हूँ। तो ये कलर सही है, बस ये है, ये भी अच्छा लग रहा है, बस फिरोजी से सही था। इसमें कलर कुछ और दिख रहा है कैमरे में। फुल लुक दिखाती हूँ आपकी। फुल लुक ये देखिए, ये गरम सूट। अब पूरे ठंड अब मेरा यही चलेगा, गरम गरम सूट पहनेंगे भैया। सिलवाए हैं तो भाई पहनेंगे ही, ले लीजिए है इतने खासा मेरे माशाल्लाह इतने दिलवाए हैं। चलिए जी लेंगे पहनेंगे। चलिए चलते हैं और अपना जरा यहाँ से अपना 2 थैला उठाते हैं। 2 थैले में पूरा हमारा घर कैसा हो रहा है शादी के चक्कर में। आके कपड़े लत्ते सब अभी रखे जा रहे हैं। जगह ही नहीं है, इतने सब सोने बैठने की भी जगह होती भाई। ये कमरा खाली है जिसमें हम सब सामान रखते हैं। तो चलिए अपना ये दोनों थैला उठा लिए और चलते हैं मास्टर जी के घर। आज दोपहर का खाना वहीं खाएंगे। 2-3 हमें फिर खुल गया है। हाँ कोई बात नहीं, हो तो फिर मैं निकाल लेती हूँ ना, निकाल ही लेती, नहीं तो पता चले गिर ना जाए। तो इसको ले जाते हैं, हम हाथ में ही रख के जेब इसमें डाल लेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं
आते हैं अब उसके घर से, मास्टर जी के घर। भैया यही है, और क्या, बच्चे इतने खाना पीना खाएंगे, टीवी देख। चलिए हमारा बन गया भैया, ये बर्गर बना रखे हमने। ये देखिए हमारी जोया बनाई है बर्गर। सो दिखाओ जोया, ये देखिए चीज नीचे है, क्योंकि इसमें देखिए आदिल हमारा ज्यादा चीजें खाता नहीं है। ये देखिए मैं छोटी सी टिक्की कैसे हो गए? ये टिक्की छोटी है, ये देखिए कि ये मेरा है, ये देखिए मेरा टिक्की भी है इसमें, और ऊपर से ये वाला देखिए, ये चिकन वाला जो था वो शोरमे वाला चिकन बचा हुआ था, उसको भी मैं डाली हूँ। अगर तुम्हें भी डालना आदिल तो तुम भी डलवा लो ये शोरमे वाला चिकन, क्योंकि शोरमे वाला जो चिकन था भाई बहुत टेस्टी था, चटपटा एकदम मजे का था, तो इस वजह से। और ये देखिए भैया मैं नाश्ता कर रही हूँ, यही आज बर्गर और चाय, और ये मेरा आदिल खा रहा बर्गर। और अभी मैं दोपहर को कुछ सब्जी वगैरह कुछ बनाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और खान साहब तो भाई वहाँ कलकत्ता में हैं, और वहाँ कल दिखा रहे थे टीपू सुल्तान शायद मस्जिद है, वहाँ पे भी मैं भी जब गई थी, जब मैं उस टाइम तो खैर ब्लॉग वगैरह कभी बनाती नहीं थी, 6-7 साल 8 साल पहले। तो जब मैं भी गई थी तो वहां पे खाए थे मैं दाल, वो पराठे और कबाब, इतनी टेस्टी कबाब होती है भाई, सीख वाली बोटी कबाब। घर में भी मैं बना लेती हूँ, पर एक होता है ना बाहर खाओ, उसकी बात अलग होती है। कल खासा फोन कर रहे, दिखा रहे कि देख तेरी फेवरेट चीज खा रहा हूँ। मैं तो कोई बात नहीं जी, आप गए हो तो खाओ, हम अपना घर में बनाएंगे। जब कभी पपीता वगैरह सही मिल गया तो हम भी अपना घर में बना के, ठंड में 1-2 दफे तो बना ही लेती हूँ, तो ठंड में कबाब वगैरह बना के हम भी खाएंगे। चलिए बाकी खासा हमारे वहाँ काम से गए हैं, काम हम करेंगे, निपटाएंगे तो भाई आएंगे। बाकी उनके बगैर तो हमें देखो अच्छा लगता है नहीं, घर में एकदम रौनक नहीं रहता, बच्चे भी एकदम वो रहते। और आदि चलो भाई अंडा लेकर आओ, और अंडे उबालने हैं। और मिलते हैं भैया नाश्ता करने के बाद। भाई इतना टेस्टी बर्गर है भाई, इतना टेस्टी कि मज़ा आ गया खाने में। एक बाइट में खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी है। क्या फैक्ट्री गए? चलिए हमारे खासा भाई आ गए हैं, आज ही आने वाले थे वैसे संडे वाले दिन, पर खासा आज ही आ गए भाई। आ रहे हैं, अभी फैक्ट्री पहुंच गए हैं, वो सीधा वहीं से वहीं फैक्ट्री चले गए, फिर उसके बाद अभी आएंगे। तो चलिए भाई आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सा उनके लिए खाना बनाएंगे। 4-5 दिन हो गए गए हुए, 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, पर 5 दिन में ही लगभग आ गए। तो उनके लिए देखिए खाना बना रही है, देखिए पुलाव, खीर और क्या कहते हैं गोश्त वगैरह, बढ़िया सा जो भी खाना बनाते हैं दिखाते हैं। बाकी कल हमारे घर एक मेहमान आए हुए थे उनके लिए सब नाश्ता पानी वगैरह आए थे, खां सब थे नहीं वो, तो इस वजह से वो कल ही आ गए थे, क्योंकि उन्हें जाना था, इस वजह से खाना गए हमारे ससुराल के थे, तो वो भी आए हुए थे। अभी फिलहाल वो भी गए हो, तो आए थे शाम को नाश्ता वास्ता करके चले गए थे। और आज हमारा पता चल ही जाता है कि आ रहे हैं। और हमारा देखिए आज फ्रिज भी हमारा पता नहीं क्या हो रहा, फ्रिज में कुछ कमी हो रही है, इसलिए हमने फ्रिज बंद कर रखी है। कंप्रेसर चलाओ, ये देखिए पूरे में ऐसे बर्फ़ जम रहा है, ये रही मलाई है सारे, ये रहा ना इस तरीके से बर्फ़ जम रहा है। वैसे इसमें बर्फ़ जमता नहीं है, वैसे नहीं गुनगुन, इसमें बर्फ़ जम रहा है। और नीचे भी हमारा यही है, नीचे तो खैर सब चीज़ बंद कर रखा है, नीचे भी ऐसे वहाँ कोने में बर्फ़ जम रहा है, वो देखिए इस साइड कोने में बर्फ़ है, पानी पानी सा निकल रहा है ना, वजह से पानी निकलता है। हाँ ये इसी वजह से निकल रहा है ना, ऊपर कोने में जो बर्फ़ जम रहा है, क्योंकि वैसे जमता नहीं था। तो बाकी फ्रिज वाले को कंप्लेन कर दी है भाई, वो भी आएंगे फ्रिज वाले भी आज। और आज हमारा ये वाला चूल्हा भी ली हूँ, ये भी थोड़ा कम जलने लगा है चूल्हा, जब लाई थी बहुत तेज़ जलता था, अब कम जल रहा है, तो ये चूल्हा भी दिखाएंगे। और चलिए खाना वाना बनाते हैं फटाफट, फिर खां साहब आ जाएंगे तो भाई उनमें चाय पानी में लगेंगे, तो इसमें खाना वाना बनाते हैं, फिर नहा दो। जस्ट गाइस फाइनली अम्मी का इंतजार खत्म हुआ अब। क्या बात, सीधा फैक्ट्री चले गए? पा मम्मी ने ना जबरदस्ती वहाँ मेरे को 2 दिन भेजा नहीं स्कूल। अच्छा उठाती ही नहीं थी वहाँ मम्मी। हाँ। अभी पापा गाल गर्म हुआ ना, कर दूंगी अभी। पापा आप नहीं हो ना, इस वजह से आप सुबह ही उठा देते हो सबको, इस वजह से। कॉल करते थे, आपने कॉल भी नहीं किया। इसमें क्या ढूंढा, कुछ भी नहीं है यार। ये सोच रहा कुछ पापा कुछ लेके आए कुछ भी नहीं यार, कसम। ये निकाल, ये जोया के सिले हुए पाउच है। हाँ कब गई ये लाइट? अभी गई। ये निकाल देना ऊपर का। ये तो फ्रिज वाले को भी कंप्लेन करी हूँ, फ्रिज पता नहीं क्या हुआ, इन्वर्टर वो एक तो पानी निकल रहा है, उसपे से इन्वर्टर बहुत तेज चल रहा है, आवाज मतलब इन्वर्टर की ज्यादा आ रही है। इन्वर्टर के फ्रिज? अरे वो
क्या कहते हैं उसे, कंप्रेशर की, फ्रिज में से आवाज कंप्रेशर। हाँ, तो ये खाना बन के हमारा हो चुका है तैयार। ये देखिए गोश्त बनाई हूँ, और ये रहा पुलाव, और ये रही भाई खीर, सब कुछ तैयार है। और भाई बूंदी वगैरह आया हुआ है, रायता वायता बनेगा, ये थोड़ा बहुत जो भी सलाद वगैरह बनाते हैं। और अब चलिए, बस आदिल गया हमारा नमाज पढ़ने, खान साहब, और गुनगुन जा रही है अपना बहनों का खाना लेके। और चलिए चलते हैं, फिर हम भी नमाज थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट खाना वाना लगाएंगे और खाएंगे। नहीं है आदिल, बस कर बेटे, रात को ही रायता खाएं, ठंड का टाइम है, गर्मी नहीं है। रायता तो अपनी जान है, जरूरी है कि हाँ खाना। अब तो तेरी कल भी छुट्टी है स्कूल की। मेरी भी। तेरी क्यों? सेकंड सैटरडे। अच्छा, बस तो संडे तक तुम लोग छुट्टी पे ही रहो। तो चलो फिर आज क्या मशीन लगाएंगे गुनगुन? कल लगाएंगे फिर मशीन, है ना? मैं सोच रही थी आज मशीन लगाने के लिए। है पापा मम्मी ने उठाया मेरे को, मैं भी यही सोच रही इन लोगों से। पापा मम्मी ने उठाया था मेरे को, मैं तो उठ रहा था, मम्मी ने उठाया मेरे को। मम्मी 2 बार आज हमारे घर में सस्ता फोन भी रखी हूँ। सस्ता कैसे उठाई हो? नहीं, आप आवाज दे के उठाई थी ना, बिना आवाज के उठाई थी। बस ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे हिला के हिलाई थी या नॉर्मल? ओ झटका दूं तो जो मैं 440 वोल्ट का। मम्मी ऐसे हिला के उठाया करो, आगे लुट जा, आगे लुट जा। अरे जी हमारा तो भाई बन गया खाना। ये निकालते हैं अपना खीर। सेवई भी है इसमें क्या? नहीं, सिवई किस लिए? ओ ठीक है फिर। अच्छा आप कर रहे थे ना? हाँ, मैं सिवई बना रही थी, फिर तू बोलने लगी हमें खीर बना लो। सिवई मैं खाती नहीं, मैं कहा चावल भीगे हुए थे, मैं कहा चलो खीर ही बना लेते। इतना फटाफट। मम्मी चुपके चुपके पापा आप फिर से चले जाओ, देखो करे जा रही है, कब से संडे को आना था और आज आ गए। मम्मी चुपके चुपके खाने वाली थी ये सब। मम्मी चुपके चुपके। खासा बाग है भैया आज तो। और भाई उनके आने की खुशी में उनकी बेटी एकदम पकौड़ी शकौड़ी बना रही है हमारी गुनगुन। ये देखिए ये सब चीज तैयार। अरे बेटा आवाज। ये देखिए बन रही है पकौड़ी, आलू प्याज और पालक, गर्मा गर्म। ये तेल है। अच्छा, ये भी तो चाय थी गुनगुन, तू भी क्या फालतू का वेस्ट करती है क्या सामान को? नहीं देखा। ये रे, ये चाय साथ में मिक्स करके बना लेती इसी में। और चलिए जब बस खान साहब का इंतजार करते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ी वगैरह बनता है फिर खाते हैं। और अब खान साहब उस टाइम खीर 1 कटोरी खा गए, बोल कर गए बस ठंडा करके रखियो ये खाएंगे। और ये देखिए बनी है धनिया की फ्रेश चटनी, और भाई बढ़िया करके पकौड़ी वगैरह खाते। बैंगन का भी कही थी गुनगुन में। हाँ तो बैंगन का बन जाएगा ना। आज मेरा दिल करा बैंगन की पकौड़ियाँ खाने का, तो इसलिए बैंगन की भी पकौड़ियाँ खाऊंगी, ये भी बनाऊंगी। देखती हूँ या तो बनाऊंगी या नहीं, क्योंकि भाई यही पकौड़ियाँ इतने सारी है, यही इतने सारे हैं, इसे ही खाएंगे, क्योंकि इससे ही पेट ज़्यादा भी हमसे नहीं खाऊंगी। हो सकता है किसी और दिन में बनाऊंगी बैंगन की पकौड़ियाँ। बैंगन तो है हमारे घर रखा हुआ, है ना गुनगुन? बैंगन है ना? चलिए खान साहब का इंतजार करते हैं, फटाफट आते हैं। तो खान साहब वगैरह आ चुके हैं और खाना वाना खा पी लिए हैं। देखिए हमारा किचन एकदम धुल ला के साफ सुथरा किचन हमारा हो चुका है, सारे बर्तन वर्तन धुल गए। और अब बस खान साहब के लिए फटाफट और अपने लिए देखिए चाय बनाते हैं, और भाई चाय वाय पी के फिर अपना सोएंगे। तो इसलिए चलिए अब करते हैं यहाँ से वीडियो एंड। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।